इस टाइम क्वांटिटी क्वेश्चंस नहीं, क्वालिटी क्वेश्चंस पे फोकस करो। 45 मिनट फॉर्मूले के लिए अपना फिक्स कर दो। डेली तुमको 45 मिनट फॉर्मूले पढ़ने हैं। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले मिला के डेली 45 मिनट तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर जो तुमने गलतियां लास्ट ईयर करी थी वो गलतियां इस ईयर भी करोगे तो जहां लास्ट ईयर थे वहीं इस ईयर भी रहोगे ही रहोगे। 35 एकदम सिंपल सा सिंगल हैंडेडली 35 सिंपल फार्मूला वाइज क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 50 क्वेश्चन में से 35 वन लाइनर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तुम एग्जाम में अपने देख लेना, तुम्हें वही करना है। उसी के लिए तुम्हें रोज 45 मिनट अपने फॉर्मूले पे फोकस करना ही करना है। पार्ट वाइज रिवाइज करो। कोई भी बड़ा चैप्टर है उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में रिवाइज करो। एक ही बार बड़ा चैप्टर देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने बातों को बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, सारी चीज़ें बहुत ईजिली कवर कर ले जाओगे, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी जीरो हो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा आज तक, तुम्हें कुछ आता ही नहीं हो, तो तुम्हारे लिए बस एक ही काम हो सकता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ो, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ो। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कोर्स मतलब यूट्यूब पे चल रही है जिसका नाम है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑलरेडी लगभग 39 टॉपिक्स 40 टॉपिक्स हो जाएंगे आज, ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे। तो तुम वहाँ से कर सकते हो, उसको 2 से 3 बार रिपीट करके तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमको अपना सिलेबस करना है, कैसे सारी चीज़ें अपनी मैनेज करनी है। हर एक चीज़ हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ होती है, फिजिक्स के लिए बात हो रही है तो सबसे पहले चीज़ होती है सिलेबस के लिए, क्योंकि लोग बच्चे जो हैं आजकल परेशान हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। तो चलो जो भी गलतियाँ हुई आई होप कि आगे से गलती नहीं करोगे। तो 2 तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। एक मिलेंगे तुम्हें एक चीज़, हर एक चीज़ के लिए बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे रिवीजन करना, जैसे कह रहा हूँ बस वैसे करना। ज़्यादा इधर उधर आगे पीछे डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका है, एक मतलब रोड है, बस उस पर चलो, आराम से तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने खुद बढ़ाए थे, तुम भी बढ़ा लोगे, ठीक। तो देखो 2 तरह के लोग तुमको मिलेंगे। पहला जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, दूसरा सिलेबस जिनका कंप्लीट है, दूसरा जिनका इनकम्प्लीट है, ठीक। तो सिलेबस की बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि तुम्हें डेली अब फिजिक्स को 6 घंटे देने हैं। 6 घंटे में 5 घंटे जो भी तुम पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, फॉर्म कुछ भी कर रहे हो, 5 घंटे। 1 घंटे तुम्हारा रहेगा फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूले में क्या, टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। फॉर्मूले ही ना हो, ऐसा नहीं काइनेटिक्स के फॉर्मूले पढ़ रहे हो तो तुम काइनेमेटिक्स के पढ़ रहे हो तो 5 फॉर्मूले पढ़ लिया तुमने, फ्री वाल पढ़ लिया, V = U + AT, S = UT + ½ AT², सिंपल फॉर्मूले पढ़ लिए हो गए ना। टिप्स एंड ट्रिक्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों से आगे निकलना है तो 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। 35+ क्वेश्चन हर साल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, तो फॉर्मूले और टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें होने ही पड़ेंगे। तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, डोंट वरी, जाओ नीट अवतार सीरीज नाम से सीरीज है अपनी, वहाँ पे जाओ। 30-30 मिनट में 35-35 मिनट में हर एक चैप्टर कराया गया है। नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, कोई भी सिंगल क्वेश्चन तुम दिखा नहीं पाओगे जो उस फॉर्मूले के बाहर से आ जाए। हर एक फॉर्मूला, टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें कवर कर दिया गया। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम जाओ यूट्यूब पे चेक करो, ठीक है। तो 6 घंटा पढ़ना है, 5 घंटे तुम्हें अपने रेगुलर को देने हैं और 1 घंटा तुम्हें फॉर्मूले, टिप्स एंड स्ट्रेटजी जो भी हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसको पढ़ना है। 35 क्वेश्चन डायरेक्ट हर साल आते ही आते हैं। तो पहली चीज़ है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, दूसरा जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है। अगर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो सबसे पहला तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि 1 शॉट से कंप्लीट कर लो। अगर ज़्यादा बाकी है, आधा से ज़्यादा बाकी है तो छोड़ दो। अगर 2 चैप्टर 3 चैप्टर बाकी है 1 शॉट से कर लो। अगर 10 चैप्टर 15 चैप्टर बाकी है तो छोड़ दो। बस जो श्योर शॉर्ट उनके टॉपिक हैं उनको उठा के देख लो, कर लो, ठीक है। श्योर शॉर्ट टॉपिक 80 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके देख लेना, ठीक। ये वो टॉपिक है, उस चैप्टर में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। अगर 3-4 चैप्टर हैं तो 1 शॉट से कंप्लीट कर लो, पहली चीज़। अब देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट है, तो सिलेबस कंप्लीट है तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट तुम रिवीजन पे आओ। सबसे पहले फॉर्मूले की टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। हर एक चैप्टर के फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स जितने बन सकते, जितने ट्रिक्स बना सकते हो, जितने टिप्स लिख सकते हो कि ऐसे करने पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, उतने बना लो, उतने होने चाहिए तुम्हारे पास। उसके बाद तुम्हारा रिवीजन पे आओगे, ठीक है। तो ये पहली चीज़ होनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीटेड है, फॉर्मूले की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली कॉपी तुम्हारी कंप्लीटेड है, उसके बाद तुम आओगे रिवीजन पे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली पहले ही बता चुका हूँ। नीट अवतार से इसको फॉलो करो, कोई भी चैप्टर 30 मिनट में हर एक फॉर्मूले के साथ मैंने करा दिया है, ठीक। तो उसको करो। अब आओगे तुम रिवीजन पे। रिवीजन करने का सिंपल सा तरीका होता है, 20 मिनट फॉर्मूला पढ़ो। जैसे मान लो तुमको रिवाइज करना है क्या, इलेक्ट्रोस्टेट,
20 मिनट तुमने फॉर्मूला पढ़ा, 20 मिनट फॉर्मूला कहाँ से पढ़ोगे, जो तुम्हारी कॉपी रहेगी, उसी फॉर्मूले के साथ तुम्हारे सारे ट्रिक वगैरह भी कंप्लीट हो जाएंगे। 20 मिनट थियरी पढ़ो, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अंदर बाहर, मतलब सारी चीज़ें जो भी तुमको पढ़ना है थियरी में, वहाँ पे तुम 20 मिनट थियरी पढ़ो। कितना हुआ, 40 मिनट। अब नोट्स अपने खोलो, नोट्स से ही तो रिवाइज करोगे। नोट्स खोलो, हर एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन लगाओ। जैसे फोर्स के आगे तो फोर्स के 3 तरह के 3 क्वेश्चन लगा लो, मतलब एक एक क्वेश्चन हर एक तरह के लगा लो। 3 क्वेश्चन लगाना, 3 से ज़्यादा नहीं। रेजिस्टेंस आ गया, 3 क्वेश्चन लगा लो। एक लगा लो सिंपल रेजिस्टेंस का, एक लगा लो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर का, एक लगा लो परसेंटेज का। खत्म हो गया। तो 20 मिनट फॉर्मूले तुम्हें पढ़ना है, 20 मिनट थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद हर एक टॉपिक के नोट्स को खोलो, हर एक टॉपिक वाइज लिखवाया ही होता है नोट्स में, तो हर एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद PYQ कर लो, PYQ में सारे करने हैं। इतना करने के बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्या किया, 20 मिनट में फॉर्मूला, 20 मिनट थ्योरी, 40 मिनट हुआ। ये पहली बार की रिवीजन की बात बता रहा हूँ, अभी दूसरी बार में और कम टाइम लगेगा। उसके बाद सारे PYQ तुमने कर लिए, लेकिन नोट्स के हर एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन करने के बाद PYQ करना। ये तुम्हारा परफेक्ट रिवीजन हो गया, हर एक चीज़ तुम्हारी कवर हो गई, हर एक पॉइंट कवर हो गया। ठीक, अब देखो क्या करना तुम्हें, स्टार मार्क मेथड का यूज़ करना मत भूलना, यही तुम्हें लास्ट में सिलेक्शन दिलाएगा। स्टार मार्क मेथड क्या होता है, ब्रीफ में तुम्हें बता देता हूँ। जैसे पहली बार तुम्हें 20 मिनट लगा, 20 मिनट थ्योरी में लगा। जब दूसरी बार इसी चीज़ को पढ़ोगे तो 10 मिनट फार्मूला में लगेगा और 10 मिनट ही थ्योरी में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि तुम डेली 1 घंटे अपने फार्मूले को दे रहे हो और डेली तुम याद कर रहे हो चीज़ों को, तो टाइम पहली चीज़ कम हुई। दूसरी चीज़, जब नोट्स में तुम हर एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो हो सकता है तीनों क्वेश्चन आसान थे, तुमने लगा दिया है, लेकिन अगर इन 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन तुमसे फंस गया तो उसको गोला मार दो, ऐसे स्टार बना दो। ठीक, PYQ में तुम आ गए, 100 मान लो PYQ है, 70 तो तुम लगा ही लोगे। इतना करने के बाद फॉर्मूले थ्योरी पढ़ने के बाद 70 तो लगा दोगे, बचेंगे 30। इन 30 को तुम क्या करो, स्टार मार्क बना दो, गोला मार दो। अब देखो क्या करना है, पहली बार की बात बता रहा हूँ, गोला मारना पहली बार, स्टार बनाना पहली बार। अब दूसरी बार मान लो तुम्हें उसी टॉपिक को रिवाइज करना है, उसी चैप्टर को रिवाइज करना है, तो तुम बस क्या करोगे, 20 मिनट में फॉर्मूला और थ्योरी दोनों कर दोगे, 10-10 मिनट में। ठीक, अब आओगे कहाँ पे, अपने नोट्स को खोलोगे। अपने नोट्स में तुम्हें देखना होगा तुमने किस क्वेश्चन को स्टार मार्क बनाया था, तो बस जिस क्वेश्चन को तुमने स्टार मार्क बनाया था उसी क्वेश्चन को रिवाइज करना होता है। इसी को बोलते हैं स्टार मार्क मेथड। तुमने 30 क्वेश्चन PYQ बनाया था, 30 क्वेश्चन को स्टार मार्क किया था, इसको लगा लो 30 क्वेश्चन को। ठीक है, अब मान लो तुमने लगाया 30 क्वेश्चन लगा लिया तुमने, तो हो सकता है तुम्हारे मतलब इतना बार रिवीजन किया तो 10-15 क्वेश्चन और लग गए, बचा कितना, 15 क्वेश्चन। अब इन 15 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको डबल स्टार बना दो, ताकि जब दूसरी बार रिवीजन करने आओ तो इन डबल स्टार वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और इन 15 क्वेश्चन को बस गो थ्रू कर लो जो गलती हुई थी पहली बार। क्योंकि अगर फोर्स इक्वल टू KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है तो तुम्हें फोर्स के क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मतलब नींद में भी तुमसे कोई फोर्स का क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें मामला मालूम होगा KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर, तुम उसको लगा के साइड में कर दोगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को लास्ट में लगाया जाता है जिसमें तुम फंस रहे हो। ऐसा नहीं पूरा पोथा लेके बैठ गए, 20,000 30,000 40,000 क्वेश्चन लेके बैठ गए, पोथा लेके बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, होगा वही जो तुम पढ़े हो अभी तक, जो पढ़े हो जो किए हो उसी से होगा। ठीक है, तो पहले बार में जब ट्राई कर रहे हो तो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उन्हीं को मार्क करो और उन्हीं को बार बार रिपीट करो। 100 क्वेश्चन मान लो यूडीएम तुमको रिवाइज करना है, 100 क्वेश्चन है, पहली बार लगा रहे हो 100 क्वेश्चन, दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो फिर 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, क्या मतलब है भाई। जब 100 क्वेश्चन यूडीएम में लगा रहे हो तो तुम्हारा सिलेबस कहाँ, तुम रिवीजन कहाँ कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, उसको उठाओ और क्वेश्चन को मार्क कर लो। पहली बार करने में जो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं मार्क कर लो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार तुम कर लेना। ठीक है, अभी वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक क्लिप डालूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैंने कैसे स्टार मार्क किया हुआ था। ठीक है, तो तुम देखना वीडियो के एंड में, क्या अभी बीच में डाल दूंगा स्टार मार्क मेथड मतलब कैसे यूज किया जाता है। ठीक, तो अभी तुम देखना इसके, इस क्लिप के बाद देखना तुम कैसे मतलब कितने सुंदर तरीके से मैंने इसको किया था। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को मार्क किया है, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये वाली क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बार बार फंसता था। ठीक है, तो तुम आगे देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये भी मुझसे फंसता था, मैंने इसको मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये भी मैंने मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 29, 22, 21 भी मैंने मार्क किया हुआ है। यानी पहली बार करने पर मुझे दिक्कत हुई थी तो मैंने इसको मार्क किया था, लेकिन जब मैंने दूसरी बार इसको सॉल्व किया तो मुझसे हो गया। तो मैंने बस देखो दूसरी बार में मुझे जो जो क्वेश्चन फंसे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर ये देखो 15, ये देखो इधर 20, ये देखो 30, ये देखो 38, ये सारे क्वेश्चन मुझे मतलब दूसरी बार करने में फंस गए थे। ऐसे तुम कोई भी चैप्टर खोलो, चलो उठा देता हूँ, ये चैप्टर देख लो, ये देखो रोटेशनल देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये देखो, ये देखो 9 देखो, ये तीनों क्वेश्चन देखो, ये देखो, बाकी ये भी देखो, ये भी मैंने 22 वाला भी देखो, 22 वाला भी मैंने किया हुआ है। लेकिन है क्या 22 में कि मैंने उसको
पहली बार किया होगा तो नहीं आया होगा, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार किया तो आ गया, वो समझ में आ गया मुझे। तो बस जो क्वेश्चन मुझसे फंसते थे, देखो मैंने बस उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टार मार्क मेथड या गोला मेथड, ठीक है। गोला मार के रखो ताकि इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो। सारे क्वेश्चन को रिवाइज करने की कोशिश, जैसे और देखो, और चैप्टर, कोई भी चैप्टर खोल दो, देखो हर एक चैप्टर में ये देखो, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, इसमें देखो। तो मतलब मुझे जब रिवीजन करना होगा तो लास्ट में, तो देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब पूरे थर्मोडायनेमिक्स से मुझे 15 क्वेश्चन ही रिवाइज करने थे, ठीक है। तो स्टार मार्क मेथड यूज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो पहले 1 शॉट दे के तुम कंप्लीट कर लो। जैसे 5-6 घंटे तुमको पढ़ना है, 1 घंटा तुमको फॉर्मूले को देना है। अब इसमें भी 5 घंटे बचे, 5 में 3 और 2 कर लो, 3 में तुम 1 शॉट से उसके लेक्चर कंप्लीट कर लो, और 2 घंटे में रिवाइज करो बाय यूजिंग टॉपिक ब्रेकेज मेथड। तुम सिलेबस ऑनगोइंग के चलते हुए किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, लेकिन सिलेबस साथ में लेके चलते हुए टॉपिक ब्रेकेज मेथड का यूज़ करके तुम बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। जैसे 3 घंटे तुमने 1 शॉट से पढ़ लिए। एक चीज़ ध्यान रखना, 2 से 4 चैप्टर, 4 या 5 चैप्टर ही अगर बचे हुए हैं तो 1 शॉट से करने हैं। अगर 15-16 चैप्टर पूरा किताब ही बचा, वो छोड़ दो भाई, हटा दो, अब तुमसे नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो रियलिटी है वही, तुम नहीं कर पाओगे उसको। अब तुमको उसके लिए कुछ उस चैप्टर के सिलेक्टेड टॉपिक उठाओ, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो देखो उसकी भी लिंक अभी डाल दूंगा मैं, उसकी वीडियो देखो, उसमें नोट करो कि ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, बस उन टॉपिक पे फोकस करो, ठीक। तो रिवाइज बाय यूजिंग टॉपिक ब्रेकेज मेथड। टॉपिक ब्रेकेज मेथड क्या होता है, जैसे मान लो तुमको ऑनगोइंग तुम्हारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टेट, तुमको रिवाइज करना है रोटेशनल, तो रोटेशनल को टॉपिक में तोड़ दो, क्योंकि एक दिन में तो कर नहीं पाओगे रिवाइज, वो बड़ा चैप्टर है। तो एक दिन में तुम रिवीजन कर सकते हो सेंटर मास का और टॉर्क का, एक दिन में रिवीजन हो गया। एक दिन में रिवीजन कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, 2 दिन हुआ। एक दिन में रिवीजन कर सकते हो रोलिंग मोशन का, 3 दिन हुआ। ये 3 दिन में तुम्हारा, अगर तुम 2-2 घंटे भी दे दोगे तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 4 दिन दे दो, 4 दिन में तुम्हारा एक टॉपिक ब्रेकेज मेथड से कंप्लीट हो गया। ये बड़ा चैप्टर ना, इसलिए इतना लेंदी लगा तुमको। छोटे छोटे चैप्टर जैसे ईएम वेव है, तुरंत 20 में, आधे घंटे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो टॉपिक ब्रेक करके, अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, तुम सिलेबस चला रहे हो साथ में, तो टॉपिक ब्रेक करके रिवीजन करना स्टार्ट करो, ठीक। अगर तुम 0 पे हो, इफ यू आर एट 0, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, एकदम नल हो, कुछ जानते ही नहीं हो, तो तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली जो सीरीज है उसको फॉलो करो, उसको 2 से 3 बार करो। एक बार तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, उसकी एक और प्रिंट आउट निकलाओ, खुद से करो रिवीजन के तौर पे, और जब पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्रिंट आउट और निकलवा के एक बार और करना, और उसमें भी स्टार मार्क मेथड का यूज करना। जो जो क्वेश्चन फंस रहे होंगे उसको मार्क करके रखे रहना, ठीक है, वही तुम्हारे लास्ट में काम आएंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर 152 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से आए थे। लास्ट ईयर नीट 2023 जब था, तो उसके 10 दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, और उसमें 75 टॉपिक्स बताए थे, और मैंने बोला था कि यहाँ से 30 क्वेश्चन आए थे, वहाँ से 38 क्वेश्चन आए थे। उसकी भी वीडियो प्रूफ तुम्हें मिल जाएगी, चैनल पे जाकर चेक कर लेना, मेडिको होली का भी चैनल का नेम है, ठीक है। तो लास्ट ईयर 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, इस साल भी क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो मिनिमम मैंने 120 का टारगेट रखा है। 152 तो आए थे, लेकिन मिनिमम 120 रखा है, ताकि कितना भी खराब कर दोगे तो भी 120 नंबर आ जाएंगे। तो अगर सीरियसली इसको फॉलो करो 2 से 3 बार, तो तुम्हारे नंबर आने ही आने हैं। तो उस बैच को तुम ले सकते हो। टेस्ट देखो, टेस्ट तुमको पार्ट वाइज टेस्ट देने, सबसे पहले जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, नहीं कंप्लीट ऑनगोइंग है, उनको भी टेस्ट देना है पार्ट वाइज। पार्ट वाइज मतलब तोड़ तोड़ के, छोटे छोटे 2-2 3-3 चैप्टर के। 10 अप्रैल से देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 10 अप्रैल से मैं खुद तुम्हें डेली 50 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस मोस्ट रिलेवेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो टॉपिक छोड़ा जाएगा। 10 अप्रैल से तुम्हें लगभग 30 अप्रैल तक तुम्हें 20 पेपर तुम्हें मिलेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन डेली रहेंगे। तो 20 2 5 10 1000 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो जाएंगे, और 1000 क्वेश्चन तुम्हारे लगभग केमिस्ट्री के हो जाएंगे। जो ये 2000 क्वेश्चन होंगे जो मैं तुम्हें दूंगा, खुद से सिलेक्ट करके पीडीएफ बना के दूंगा तुम्हें। सॉल्व तो नहीं करवा पाऊंगा, कोई उतनी टाइम रहेगी नहीं मेरे पास। इनऑर्गेनिक करवानी है, मेरे भी एग्जाम है टर्मोन के, ठीक है। तो सॉल्व तो नहीं करवा पाऊंगा खुद से, बट तुम्हें पीडीएफ दूंगा, तुम खुद से करना, ठीक है। तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पार्ट वाइज टेस्ट देना है। जैसे हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे, 25 तारीख तक तुम ट्राई करना कि 25 के बाद उसको बंद कर दो। मतलब बीच बीच में फुल सिलेबस टेस्ट तुम देते रहना। ऐसा नहीं कि मेरे ही टेस्ट के भरोसे बैठ जाओ, अपना भी फुल सिलेबस टेस्ट तुम देते रहना। मिनिमम 7 से 8 फुल सिलेबस टेस्ट दे देना, ठीक है। तो उसके बाद में करेंगे। तो पार्ट वाइज टेस्ट होगा, 10 अप्रैल से तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा और रिवीजन करना है तुमको सब कुछ, और तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट है, तुम्हारे पास टाइम है, हर एक चीज़ का रिवीजन करो। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना। जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
वो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, वो 80% ऑफ द सिलेबस है, 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर है वो। तो उनको अच्छे से करके जाना। मान लो सारा पढ़ रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, उनको अच्छे फोकस करके जाना, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। रिवीजन के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो रिवीजन में हमको बस ऐसे ही करना है, जैसे मैंने बता दिया बस वैसे ही करो। सिंपल सा एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करो 1 शॉट से। 6 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा डेली, 1 घंटा तुमको फॉर्मूले वगैरह में देना है। सिलेबस कंप्लीट है तो सबसे पहले फॉर्मूले टिप्स एंड ट्रिक्स की कॉपी बनाओ। कहाँ से बनाओगे? अवतार सीरीज से। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अवतार सीरीज में, जितने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उतने तुमको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जितना मैंने ड्रॉप ईयर में जितना कुछ लिखा था, एक एक चीज़, हर एक क्वेश्चन को, कई सारे मॉड्यूल लगाए थे, तो हर एक चीज़ मुझे पता थी ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखा हूँ, ठीक है। तो रिवीजन आराम से करो अपनी, 20 मिनट फॉर्मूले, 20 मिनट थियरी, नोट्स कर लो। नोट्स के हर एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन कर लो और पीवाईक्यू लगा लो। सारे पीवाईक्यू लगाना, मार्क कर लेना क्वेश्चंस को। इनकम्प्लीट है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। 10-15 चैप्टर को मत करना, 3-4 चैप्टर है तभी करना। आधा पूरा सिलेबस या आधा बाकी तो नहीं होगा, ठीक है। और रिवाइज करना टॉपिक ब्रैकेज मेथड से। अगर 0 पे हो तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को फॉलो करना, 2 से 3 बार उसको करना, नंबर 120 नंबर आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और, चलो उसको अगली वीडियो में बताता हूँ। थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं भैया अभी 0 पे हूँ क्या 580 आ सकते हैं? लिटरली बता रहा हूँ, कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, कभी आएंगे ही नहीं। 0 पे हो तो कभी 580 नंबर इस टाइम पे नहीं आ सकते। तो फालतू के इधर उधर दीदी भी एक चक्कर मत पड़ो। कोई अगर तुम्हें कह रहा है 0 पे 580 600 पहुँचा देगा, नहीं पहुँचा पाएगा। और तुमसे कह रहा है तुम इतना पढ़ो उतना पढ़ो, 14 घंटा 15 घंटा पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे भाई। जब पूरे साल नहीं पढ़ पाए तो लास्ट में इतना प्रेशर होता है, लास्ट में क्या पढ़ोगे, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी यार हार्श रियलिटीज़ हैं, उस पर एक अलग वीडियो 3-4 दिन में डालूंगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करते रहो। और यही हमारी स्टडी वीडियो थी फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में बस ऐसे ही करना है, और 2-3 दिन में फिजिकल की भी आ जाएगी, फिर केमिस्ट्री बायो की भी, उसके बाद कोई वीडियो स्टडी वगैरह नहीं आएगी, ठीक। तो ये हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। 29 टॉपिक हो चुके थे, और आज भी 29 क्यों 34 वगैरह हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 29 हो चुके हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 37, 36 टॉपिक तक आज हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे अवतार सीरीज है, जहाँ पे 30 मिनट में हर एक चैप्टर को, मोशन इन 1D 30 मिनट में, मोशन इन 2D 25 मिनट में, हर एक ट्रिक और टिप्स के साथ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिस इस सीरीज के बाहर तुमको दिख जाएगा। वहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो यहाँ से अप्लाई कर दो वहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे ना बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे पावर एनर्जी, ये सब हम पहले करा चुका हूँ। 18 to 165 इन फिजिक्स, ये लास्ट 50 दिन में नहीं आए थे भाई, लास्ट 50 दिन में नहीं आए थे। ये पूरे मेहनत थी, लास्ट 50 दिन की स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखना मुझे 50 डेज स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जितने भी तुमको नोट्स हैं उसके, अवतार सीरीज के जितने भी नोट्स हैं वो तुम्हें मिलेंगे मेडिको होली का भी टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ज्वाइन करके वहाँ से तुम जाना, फाइल वाले सेक्शन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरा करा दिया हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के नॉट ए सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वो भी उसकी PDF मिल जाएगी। और हमारा पैरा सेशनल है, 7K प्लस हो चुका है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। करते रहो, करेंगे कुछ यार, कुछ अच्छा करेंगे। फील्ड में जुड़े हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।